एक है तो सेफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह नारा दिया था, लेकिन आज राहुल गांधी ने एक है तो सेफ है की पूरी तस्वीर ही बदल दी। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। महाराष्ट्र विधानसभा में आज विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुंबई पहुंच गए। इस बीच उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने पीएम मोदी के और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े अभियान, सबसे बड़े नारे पर जोरदार तरीके से प्रहार कर दिया। यह है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है। ओ हैवी। ये इसमें एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये पकड़िए। ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रैटेजी का लक्ष्य है, देखिए, एक है तो सेफ है। धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए। दूसरा पोस्टर दीजिए। ये एक लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं। एक हैं तो सेफ हैं, और ये लक्ष्य है। तो उन्होंने अपना नारा दिया है, हम उनका थोड़ा नारे को आपको समझाना चाहते थे। दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने एक बार फिर से आरोप तो पुराने लगाए, लेकिन उन्होंने तरीका नया अपनाया। राहुल गांधी के आरोपों में एक बार फिर से अडानी थे, लेकिन इस बार उन्होंने इसे पेश एक अलग अंदाज में किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वक्त के सबसे बड़े नारे को कहीं ना कहीं उन्होंने जोरदार तरीके से निशाने पर ले लिया। राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तिजोरी को दिखाया। इस तिजोरी के ऊपर नारा लिखा हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, भाजपा का, यानी कि एक है तो सेफ है। जब राहुल गांधी ने इस तिजोरी को खोला तो तिजोरी के अंदर से दो पोस्टर्स निकले। एक पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी की तस्वीर थी, तो दूसरे पोस्टर में मुंबई के धारावी का नक्शा था। लेकिन इन पोस्टर से, इन नक्शे से और इस तिजोरी के जरिए राहुल गांधी ने क्या संदेश दिया है? क्या वाकई राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र चुनाव में और देश में आने वाले दूसरे चुनाव से पहले पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ है नारे की आखिरी तस्वीर थी? दरअसल राहुल गांधी ने पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ है के नारे को पूरी तरह से पलट दिया। उन्होंने सेफ का मतलब, यानी कि अंग्रेजी का सेफ, हिंदी का तिजोरी दिखा दिया। राहुल गांधी एक तिजोरी लेकर आए और उन्होंने कहा कि सेफ कौन है? सेफ हैं गौतम अडानी, सेफ हैं अमित शाह, एक है अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, और सेफ हैं गौतम अडानी, अरबपति और उद्योगपति। अब ये राहुल गांधी ने आज बयान दिया, बीते दिन प्रियंका गांधी ने दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस एक हैं तो सेफ है की बात करते हैं, ये दरअसल सुरक्षित नहीं है, ये सेफ तिजोरी है और ये तिजोरी भरी जा रही है उद्योगपतियों की। नाम लेकर बताया, ये तिजोरी भरी जा रही है गौतम अडानी जैसे उद्योगपतियों की। राहुल गांधी ने भी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही किया। उन्होंने एक तिजोरी खोली और उन्होंने आरोप लगा दिए कि मुंबई के धारावी में 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो सीधे गौतम अडानी को देने की प्लानिंग चल रही है और देने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार है। और उन्होंने कहा कि एक है तो सेफ है के नारे का मतलब ही यही है कि हम सब एक हैं, यानी कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उनके साथ गौतम अडानी जैसे उद्योगपति, अरबपति। अब राहुल गांधी ने ये आरोप तो लगा दिए। उन्होंने कहा कि जो आप नारे का मतलब समझ रहे हैं वो तो है ही नहीं। एक है तो सेफ है के पीछे का बैकग्राउंड ये है, एक है तो सेफ है के पीछे की असली कहानी ये है जो आपको समझ में नहीं आ रही है। राहुल गांधी ने और भी कई आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में जिन मुद्दों पर बात हम कर रहे हैं वो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, महिलाओं की बात है, किसानों की बात है।
हम महिलाओं के बैंक अकाउंट में 3,000 रुपए हर महीने देंगे, किसानों के लिए उन्होंने कहा कि कर्ज माफी करेंगे, एमएसपी पर कानून लाएंगे, रोजगार के लिए साधन उपलब्ध कराएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धारावी और मुंबई की जमीन, महाराष्ट्र की जमीन अरबपतियों के हाथों में देने जा रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी ने पूरी तरह से पीएम मोदी के सबसे बड़े अभियान को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। एक है तो सेफ है, इसका नजरिया ही बदलने की कोशिश की है। अब ये पहली बार हो रहा है। देखिए अक्सर क्या होता था राजनीति में, 2024 से पहले और आज से पहले कांग्रेस कोई नारा लेके आती थी, कांग्रेस कोई अभियान लेके आती थी और भारतीय जनता पार्टी उस नारे को तोड़ मरोड़ देती थी, उसका नजरिया जनता के सामने दूसरे सिरे से पेश कर देती थी। जैसे भारत जोड़ो अभियान की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा निकली तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई भारत तो टूटा ही नहीं है, तो ये जोड़ने की कैसी बात चल रही है। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी ने जो भी अभियान लाए, जो भी नारे लाए, भारतीय जनता पार्टी ने उसका नजरिया बदल दिया। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने यह नजरिया बदलने की कोशिश की है। हालांकि राहुल गांधी की कोशिश महाराष्ट्र चुनाव में कितनी कारगर साबित होगी, क्या वाकई में राहुल गांधी की ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र चुनाव की तस्वीर और तकदीर बदल देगी? इसके लिए 23 नवंबर का इंतजार करना होगा। बहरहाल राहुल गांधी के इस हमले के बाद अब भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब का इंतजार रहेगा। देखते रहिए लिबरल टीवी।